ओके, चलिए चलिए, सॉरी। मेरा माइक म्यूट है, ठीक है ठीक। अभी तो सही है। चलिए, तो क्लास के लेक्चर के शुरू करने से पहले बेसिक चीजें एक बार फिर से मैं अब बता देता हूँ और पूछता हूँ। देखो किस बच्चे को कितना याद है। आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और अगर उसका पैरामीटर t है तो टेंजेंट और नॉर्मल माइक सबके ऑन है। बताइए क्या क्या रिलेशन होता है इधर, बताइए क्या रिलेशन होता है। अब तो मेरा माइक ऑन है भाई, अब आप बताइए क्या रिलेशन होगा। एम और टी का क्या रिलेशन होता है इधर। टेंजेंट के साथ में क्या होता है, नॉर्मल के साथ में क्या होता है। टेंजेंट के साथ में, हाँ। मैसेज क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग। मैंने माइक जो है सबके ऑन किए हुए हैं। आप टेंजेंट के साथ में 1/t होता है और ये नॉर्मल के साथ में माइनस माइनस टी। माइनस टी होता है। गुड बेटा। इसके इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। टेंजेंट का और नॉर्मल का, इसका टी और इधर से -1/t। ठीक है, ये रिलेशन होता है। टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कल मैंने बताया था, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी मैंने बताया था। इसी का ही देखा था, इसका तो नहीं ही देखा था। टेंजेंट की इक्वेशन इस केस में क्या हो जाती है, नॉर्मल फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। टी की जगह 1/t रख देंगे। किस पॉइंट पर है ये, ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। और टी की जगह 1/t रखेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन, और इस केस में भी मैंने नॉर्मल, इस केस में c इक्वल टू कितना आया था टेंजेंट के केस में, -a अपॉन एम स्क्वायर। और इस केस में c कितना आया था, हाँ भाई, नॉर्मल के केस में c कितना आया था। असली तो यही है। इस केस में तो c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर आया था, ठीक है ना। इस केस में कितना आया था, ए प्लस ए बाई एम स्क्वायर। a प्लस ए बाई एम। नहीं बेटा, गलत है, आप गलत बोल रहे हो। आप, मैं नॉर्मल के केस की बात कर रहा हूँ, इससे गलत है। नहीं, ये नहीं आया था। 2a टू प्लस ए ए प्लस ए बाई एम एम स्क्वायर। स्क्वायर, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। याद रखो भाई, याद रखो, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है। दूसरा, एक जो और बात हुई थी कि अगर पैराबोला पर कोई एक पॉइंट है, ये कोई पैराबोला पर कोई एक पॉइंट है T1 पर, अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉप कराया और यही पैराबोला पर आपको जाकर के T2 पर हिट करता है, तो कोई रिलेशन आया था T2 का T1 के रेस्पेक्ट में, क्या था, माइनस, क्या था, क्या था, कल ही कल रिलेशन आया है। T1 plus T3। नहीं, T1 प्लस 2/T1 याद नहीं करते हो यार। टी T3 तो हम कहीं लेकर ही नहीं आए फिगर में। अच्छा, आवाज बफर कर रही है आपकी साइड से, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना। ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो ये याद रखो, जिस बच्चे ने भी वो T3 वाला आंसर दिया था भाई, वो तो क्वेश्चन ही अलग है। मैंने तो ये कहा है कि T1 पर नॉर्मल है, T2 पर दोबारा जाके हिट कर रहा है पैराबोला को, तो T2 को आप निकाल सकते हैं बिना कोई मैथमेटिक्स लगाए। सीधा ये सिंपल फॉर्मूला है आपका, सॉल्व नहीं करना है आपको पैराबोला के साथ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास पैराबोला का एक नॉर्मल है जिसका स्लोप m है। ध्यान दीजिएगा, एक पैराबोला है जिसका स्लोप m है, तो इस पॉइंट पे हिट करता है वो, और इस पॉइंट पे हिट, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, इस पॉइंट पे हिट करता है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 81 स्क्वायर कॉमा 281 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर कॉमा 282 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगी। ये आपका पैराबोला को भी सेटिस्फाइड करेगा ये पॉइंट। तो आप मुझे बताइए कि अगर m मेरे पास नॉर्मल है, तो वो इस पॉइंट पे नॉर्मल है और इस पॉइंट पे हिट करता है। घुमाकर पूछ रहा हूं मैं एक ही बात। तो आप मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पैरामीटर क्या होगा m के रेस्पेक्ट में। कौन बच्चा बता सकता है, कौन बच्चा बता सकता है। एक ही बात पूछिए घुमा के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इस पॉइंट का पैरामीटर क्या हो जाएगा, बताइए, बताइए, बताइए क्या हो जाएगा। सर ऊपर माइनस टी होगा ना यम के यहाँ कोऑर्डिनेट -t। -t। मैंने कोऑर्डिनेट बेटा पूछा था तो तुम सिंपल ये बोलो ना सर, am स्क्वायर कॉमा 2am हो जाएगा -2am, ये बोलो ना सीधा।
हाँ मैंने पैरामीटर बताए। हाँ पैरामीटर ले लो, t इक्वल टू माइनस एम बोलना चाहिए था आपको कि t इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, अगर इसका पैरामीटर अब आपको याद बताना है, अगर इसका पैरामीटर t2 है तो अगर इसका पैरामीटर देखो इधर, इसका पैरामीटर अगर t था और इसका पैरामीटर t2 है, t1 t2 सेम ही चल रहा है, तो इसका पैरामीटर t1 इसका पैरामीटर t2 है, तो इस केस में t2 की जगह आना क्या चाहिए था, -t-2 अपॉन टी, और t की जगह क्या रख सकते हैं, -m, तो जैसे ही रखोगे तो t2 कितना आ जाएगा, m+2 अपॉन m। समझ में आई बात, समझ में आई बात, सेम बात, सेम वही चीज है, सेम वही Yes, चीज है, ठीक है ना, सेम वही चीज है, बस घुमा दिया है चीज को, है ना। देखो क्या होता है ना बेटा कि रिजल्ट जो है, अगर मैं सारी चीजें बताने लग जाऊं ना, तो आप फिर ये है कि केवल ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे अपन फिर पूरी साल, कुछ चीजें आपको दिमाग से भी मैनिपुलेट करनी पड़ती है। और जेई जैसा एग्जाम तो टेस्ट ही इसी चीज का है कि बच्चा अपना आईक्यू के साथ कितना अवेयर है, बच्चा कितनी जल्दी चीजों को सीखता है, कितने जल्दी चीजें मैनिपुलेट आप करते हो। चलिए दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कल जो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि T1 पर नॉर्मल, अच्छा इस पॉइंट पर मैक्सिमम कितने नॉर्मल हिट कर सकते हैं, 2 नॉर्मल हिट कर सकते हैं T3 अगर इसको ले लें तो सपोज ये है मेरे पास T1 है, ये T2, यहां पर भी ये नॉर्मल है, यहां पर भी ये नॉर्मल है, और ये T3 पर हिट कर रहा है, तो T1 T2 T3 में कल कुछ रिलेशन आया था, क्या रिलेशन था वो, क्या रिलेशन था वो, T1 T2 T3 में कुछ एक रिलेशन, T1 plus T2 plus T3 is equal to 0. T3 इक्वल टू 0, शाबाश। और दूसरा एक और भी कुछ चीज आई थी, ये क्या आया था, ये सब याद रखना है तुमको, ये क्या आया था, -2 आया था भाई, -2। बच्चे का मैसेज आया है, बेटा क्या कर रहे हो अनिकेत, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0, T1 डॉट T2 इक्वल टू -2, शायद नोट्स नहीं उतार रहे हो आप प्रॉपर, ये था वो रिजल्ट, T1 डॉट T2 इक्वल टू -2 आया था, ये लिखवाया है मैंने अच्छे तरीके से। अच्छा तो अगर T1 डॉट T2 इक्वल टू -1 है, तो फिर ये जो कॉर्ड है T1 डॉट T2, सिर्फ 2 आया था। हाँ बेटा 2 था, सॉरी गलती से 2 आया था, T1 डॉट T2 इक्वल टू 2 था, यस मेरी गलती से लिख दिया मैंने। तो ये जो कॉर्ड है किसी एक फिक्स पॉइंट से यहाँ पास होते हुए मैंने बताई होगी, मतलब एक रूल है कि T1 T2 इक्वल टू समथिंग, तो T1 और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड किसी खास पॉइंट से पास होती है, तो वो क्या था, वो रिलेशन क्या था, वो क्या था वो रिलेशन, नहीं पता, लिखवाया चैप्टर का जब इनिशियल चल रहा था तब बताया था, फिर बता रहा हूं, अगर T1 डॉट T2 इक्वल टू K है, तो आपकी T1 T2 को मिलाने वाली कॉर्ड -AK, 0 से, अगर T1 डॉट T2 इक्वल टू K है, तो इन दोनों को मिलाने वाली कॉर्ड -AK, 0 से पास होती है, तो ये एक्सेस को यहां से करें -AK, 0 से पास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, बहुत काम आता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं जो कल मैंने बताई हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का न्यू एंड फ्रेश लेक्चर। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यस क्लासिक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of normal, of normal to parabola y square equal to 4x, which passes through 3,0। कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें, मतलब बात तो ये हो गई कि ये मेरे पास कोई नॉर्मल है, ये मेरे पास कोई पैराबोला है, पैराबोला पर तो पॉइंट नहीं दिया, 3,0 उसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, अगर 3,0 उसको सेटिस्फाइड कर देता तो पॉइंट फॉर्म लगा देते y माइनस y1 -2a अपॉन y1 और ये x माइनस x1, पॉइंट फॉर्म से सीधे सीधे आ जाता, या फिर इसके रेस्पेक्ट में पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लेते और उससे निकाल देते, मगर ये 3,0 तो पास ही 3,0 उसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, और 3,0 बेटा, और सबसे बड़ी बात बोलो तो 3,0 अंदर और आता है बेटा, ये तो 1,0 ही यहाँ एक्सिस पे पे। अंदर आ रहा है, हाँ ये अंदर अंदर बाहर आता तो भी अंदर और आता है, मतलब ऐसा नॉर्मल जो ये यहां से ये पास हो रहा है, अब कोई ना कोई नॉर्मल ये पॉइंट यहां पर भी होगा,
अब यहां से इसने पास करा दिया, अब क्या करें भाई, अब तो समस्या हो गई, कैसे करें? बताओ लॉजिक, बताओ लॉजिक क्या होगा, बताओ लॉजिक क्या होगा? मतलब पॉइंट पता है, नॉर्म स्लोप नहीं पता आपको। अगर स्लोप भी पता पड़ जाए, किसी भी तरीके से स्लोप आ जाए आपके पास में, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर आ जाएगा, मगर स्लोप नहीं पता है। बच्चे का मैसेज आया है, प्रथमेश का स्लोप सेटिस्फाइड करा दो। ये इस बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है, प्रथमेश शाबाश, ब्रिलियंट। मगर जो प्रथमेश ने आंसर दिया है, अब प्रथमेश ने जो आंसर दिया है वो तो सभी जाके पढ़ लेंगे वहां पे। अरे रोहित, ओ रोहित और सन्मेश और ये वेदांत, हाँ यस सर। तो तुम नहीं आंसर दे सकते हो क्या इस चीज का? प्रथमेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है बेटा इधर बात सुनो। हमेशा ये, अब मैं फिर बता रहा हूं, कभी भी आपके पास में कोई पॉइंट है वो कर्व पर नहीं है। अगर पॉइंट कर्व पे हो जाए तो टेंजेंट पूछे या नॉर्मल पूछे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। टेंजेंट पूछे तो रिप्लेसमेंट, नॉर्मल पूछे तो स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकाल करके पॉइंट फॉर्म लगा दो। मगर अगर आपको पॉइंट अगर यहां बाहर दे दे कहीं या अंदर दे दे, मतलब कर्व पे पॉइंट नहीं है और बोल दे कि टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन बताओ जो यहां से पास होती है, तो एक ही तरीका, एक ही तरीका, या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट को एज्यूम कर लो या फिर स्लोप फॉर्म में एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी एज्यूम कर लो। मैं यहां पे स्लोप फॉर्म में मान रहा हूं, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं स्लोप फॉर्म ले रहा हूं, पैरामेट्रिक भी ले सकते हो आप, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब। क्यों हम यहां पर इस तरीके से लेते हैं ना, क्योंकि यहां पर एक ही अननोन पैरामीटर है आपके पास में, एक ही अननोन वेरिएबल है। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म ले लिया ना, पॉइंट फॉर्म में फिर x1 भी अननोन है और y1 भी अननोन है, उन दोनों को सेटिस्फाइड, उन दोनों को फिर आपको सेटिस्फाइड करवाने के लिए दो अलग अलग इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक ही वैल्यू यहां से 1 दे रखी है, तो एक ही वैल्यू अगर 1 है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम क्यूब माइनस टू एम। नाउ if this normal passes through 3,0, देन इसको बेटा सेटिस्फाइड करना चाहिए और बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, तो y की जगह 3 रख देंगे और x की, सॉरी x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 0। तो जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो 0 इक्वल टू 3m माइनस 2m माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास m माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास m आएगा और 1 माइनस m और ये 1 प्लस m इक्वल टू 0। तो बाबूलाल अपने पास भाई ये तो 0 और ये प्लस माइनस 1, ये 3 आ गया आपके पास में नॉर्मल। और जब 3 नॉर्मल आ गए हैं आपके पास में, तीनों की इक्वेशन कंडक्ट कर लीजिए आप, तो क्या क्या हो जाएगी आपके पास, m की तीनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 3, और m की वैल्यू आप तीनों रख दीजिए, अलग अलग आंसर रखेंगे और तीनों आंसर आ जाएंगे आपके पास में। इसके आगे तो कर ही लोगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला, और पैराबोला आपको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल एट 8x एट पॉइंट 2,4। अगर आपको सारे रिजल्ट पैराबोला के याद है ना बेटा, तो इसके क्वेश्चन करने में तो मजा आता है सच में। 2,4 मीट इट अगेन, मीट इट अगेन। अब ये बस कैसे कैसे आप फॉर्मूलाज को यूज करते हो अब ये आपके ऊपर है। 8 18 कॉमा माइनस 2 12, फाइंड द लेंथ ऑफ द नहीं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। नॉर्मल टू पैराबोला, ये क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, नॉर्मल, यस नॉर्मल टू पैराबोला मीट इट अगेन एट सम पॉइंट, ये लिखा था मीट इट अगेन एट
some point, then length of normal chord, normal chord solution। भाई कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है कि आपके पास में ये 2,4 है। अब ये 2,4 अगर आपके पास में है तो इस पर जो नॉर्मल होगा 2,4 पर जो बेटा नॉर्मल होगा, अब 2,4 देखो इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है। आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखो, 4 आ रहा है आपके पास में, तो ये पॉजिटिव ऊपर वाली ब्रांच पे नॉर्मल है। अगर 2,-4 होता तो ये नीचे वाली ब्रांच पे होता, ऊपर वाली ब्रांच पे नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल यहाँ पे ये पैराबोला को हिट तो करेगा इस जगह पे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे अगर ये T1 है तो यहाँ पर ये T2 पर हिट करता है, तो आप ये नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन निकालो। तो कुल मिलाकर यस, रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर। चलिए, मीटिंग का होस्ट कौन है बेटा? मुझे होस्ट बनाइए दोबारा से, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, मेरे यहाँ पर अभी करंट जो है वो, चलिए रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, तो क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया था आपके पास में कि आपके पास ये क्वेश्चन तो लिख ही दिया था। ये पॉइंट है आपके पास में, इसकी ये ब्रांच है यहाँ पर 2,4, 2,4 ये ब्रांच है। यहां पर ये दोबारा हिट करता है नॉर्मल को, पैराबोला को, तो उसने ये T1 अगर है T2, तो ये आपके पास नॉर्मल को T1 T2 की लेंथ पूछी है। अब समस्या है कि T2 निकालोगे कैसे आप, और T2 निकालने से पहले पहले T1 पता होना चाहिए। तो कैसे? और पैराबोला की इक्वेशन जो आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको गिवन है y² इक्वल टू 8x, ये गिवन। या फिर इसको थोड़ा सा एक ही फॉर्म में भी लिख लेते हैं, y² इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, मतलब a आपके पास 2 है। तो बताइए पहले तो T1 कैसे निकलेगा और फिर दूसरा T2 कैसे निकलेगा? हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए। वो T1 2,4 है ना, तो 2,4 मतलब 280 स्क्वायर होगा और 4 280 होगा। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहां पर देखो गलती क्या करी आपने। हमेशा हमेशा आप पैरामीटर, तो आपने आप क्या करोगे ना, यहाँ पे AT स्क्वायर T1 स्क्वायर इक्वल टू आप 2 लोगे और 281 आप 4 लोगे। यहां देखो हम ए आपका कितना है, यहाँ पे ए आप 2 रखोगे, तो जैसे ही आप 2 रखोगे तो AT1 स्क्वायर, बच्चे का मैसेज आया, किसी का बच्चे का मैसेज आया है, हाँ, AT1 स्क्वायर आपका आंसर सही है। बट एक जो गलती अमूमन बच्चे करते हैं, इक्वल टू ये 4 इंटू 4। देखो हमेशा पैरामीटर जो है ना, इस केस में y कोऑर्डिनेट से निकालना है, क्योंकि यहां पर आपके पास पैरामीटर 2 आएंगे, मगर यहां पे आपका पैरामीटर जो है वो एक ही आएगा। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं प्लस लूं या माइनस लूं, वो y कोऑर्डिनेट पे जाता ही नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पहले आया ना। तो AT स्क्वायर से करके T स्क्वायर आपके पास प्लस और -1, ये दो क्यों आ रहे हैं ना, एक पैरामीटर इसका है, दूसरा पैरामीटर ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ना मिरर इमेज वाला, इसका है। तो हमको क्योंकि पॉजिटिव ब्रांच है ना, तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जो भी कोऑर्डिनेट आपका सिंगल पावर्ड है, जैसे y² इक्वल टू 4ax में तो आपका y कोऑर्डिनेट सिंगल पावर्ड होगा, और x² इक्वल टू 4ay में आपका x कोऑर्डिनेट सिंगल पावर्ड हो जाएगा। तो पैरामीटर हमेशा सिंगल पावर्ड कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहां से आपके पास T1 आ गया है 1। अब T2 की बात करेंगे तो T2 आपके पास कितना होगा, -T1 -2 अपॉन T1, T की जगह 1 रख दीजिए, तो T2 कितना आ गया आपके पास में, -1 माइनस 2 1 के अपॉन 1, तो ये -3 आ गया। तो T2 आपके पास में -3 आ चुका है। अब आपके पास में ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, AT स्क्वायर, ए कितना है आपके पास 2, तो 2 इंटू 9 कॉमा कॉमा कितना होगा, हाँ कॉमा दूसरा कितना होगा, क्या होगा ये आपके पास में 280, 280, तो 2 इंटू 2 इंटू टी की जगह ये -3 आ गया। यहाँ पर ये गलती मत कर देना, नीचे आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट में एक अलग से माइनस ले लो, वो टी सब बैलेंस कर लेगा, वो नीचे होगा तो टी नेगेटिव ही आएगा अपने आप ही। तो ये पॉइंट आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास 18 कॉमा माइनस का 12। अब 18 कॉमा माइनस 12 है, ये 2,4 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। बेटा माइक बंद कर लो अपना, किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया है, सिद्धेश बेटा माइक बंद कर लो, मार्शल। तो ये आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला चुपचाप से लगा लेंगे, तो ये 18 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हाउ मच, -12 -4 का स्क्वायर, तो इधर से भी 16 इधर से भी 16, तो 16 √2 आंसर आना चाहिए आपका। यस यही आंसर है।
16 रूट 2 Yes, इज योर आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन है ना आपका आपका ज्योमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चन। इफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y square equal to 4ax makes an angle alpha, makes an angle alpha with x-axis. Show that it will cut the curve, it will cut to curve at an angle tan inverse 1/2 tan phi। अब इस क्वेश्चन का मतलब भी तो समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पढ़ो इस क्वेश्चन को और मुझे ग्रामेटिकली बताओ कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब क्या है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। मैं आपके सामने ये पैराबोला बना दिया, मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला लिया, उसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या मतलब है इस बात का? सर इसकी डायग्राम भी गिवन होगी ना? नहीं, आपको डायग्राम नहीं गिवन है, इसकी डायग्राम नहीं लेकिन गिवन। सर फाई फाई और अल्फा वो आप नहीं नहीं, कहां पर है मैक्स एंड एंगल? बेटा ये अल्फा ही है, ये एंगल अल्फा ही है, ये अल्फा ही है, दोनों अल्फा ही है। अब इसका मतलब बता सकते हैं आप क्या होगा? इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस। चलिए मैं नॉर्मल लेता हूं, ये नॉर्मल हो गया, सपोज ये नॉर्मल है टी पर या T1 पर बोल दो। तो ये आपका एंगल अल्फा दिया है उसने, तो ये कह रहा है कि इट कट्स टू द कर्व एट एन एंगल दिस। तो इसका मतलब क्या चीज है? ये एंगल को काटना और ये एंगल ये देना, इस बात का तो कोई मतलब बेटा समझ में नहीं आया। क्या मतलब है इस बात का? बता सकता है कोई इस बात का मतलब क्या है? अगर ये T2 होगा, ये कर्व को काटने एंगल से, मैं हालांकि इसका मतलब बता चुका हूं आपको, मगर ये एंगल मतलब ये कर्व को किस एंगल से काट रहा है, ये इस बात का क्या मतलब है? मुझे बस इस बात का मतलब बता दो कि ये कर्व को जो एंगल को काटने की बात कर रहा है। बच्चे का मैसेज आया है, टेंजेंट एट द पॉइंट। अनिकेत बिल्कुल सही बोला अनिकेत बच्चे ने। ये कर्व को काटने का मतलब होता है कि T1 पर नॉर्मल है, T2 पर दोबारा हिट करेगा। तो ये जो T1 पर जो टेंजेंट आएगा और ये जो T2 पर टेंजेंट आएगा, ये जो T2 पर टेंजेंट आएगा, इनके बीच में ये एंगल ये होगा। गुड अनिकेत। तो ये जो एंगल होगा बेटा, इसको थीटा ले लेते हैं। ये एंगल आपके पास अल्फा गिवन है और ये एंगल अल्फा गिवन है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब ये एंगल कैसे निकाला जाएगा? ये एंगल कैसे निकाला जाएगा, बता सकते हैं आप मुझे? बता सकते हैं कि ये एंगल मतलब T1 पर और T2 के बीच का, T1 और T2 पर जो भी टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल है, ये कैसे निकलेगा? आप मुझे बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं आप? चलिए इधर देखिए आप, T1 T1 पर ये जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इसका स्लोप क्या होगा? आप मुझे बताइए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T1। हाँ रोहित, T1 पर टेंजेंट का स्लोप बताओ कितना होगा? सर 1/t 1/t1 1/T1। गुड। और आप मुझे बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T2 एट T2। बेटा ये कितना होगा? 1/t तो T2 को आप क्या लिख सकते हो? आप जानते हो ना, ये रिलेशन तो आपको पता है कि T2 इक्वल टू -1 T1 और ये 2/T1 है।
ये तो आप जानते हो भाई, यही तो है ना। यस सर। तो इसकी Yes, जगह मैं sir. रख सकता हूँ ना, तो इसका मतलब तो ये जैसे इसको इजी करेंगे आप, तो ये आपके पास में माइनस T1 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन T1 है। और इसका बेटा रेसिप्रोकल जब तुम लोगे, तो रेसिप्रोकल लेकर के क्या ये मेरे पास T1 का स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस का T1, क्या मैं ये नहीं बोल दूं कि मेरे पास टेंजेंट का स्लोप ये होगा? यही तो होगा। Yes, sir. अच्छा, अब अगर आपके पास ये स्लोप आपको पता है और ये स्लोप आपको पता है, तो भाई मेरे टेन थीटा क्या होता था? टेन थीटा क्या होता था? M1 minus mod में M1 minus M2 upon. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही तो होता था। तो जब तुमको Yes. सारी चीजें पता है, अच्छा ये अल्फा गिवन है आपको एक्स एक्सिस से, तो ये अल्फा का क्या रोल होगा? अभी तक भी आपने देखा ना कि भाई देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि T1 हो या T2 हो, ये हमने माना है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन था। इसलिए आप जो एंगल निकालोगे वहां से T1 और T2 आपको हटाने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे वो आपको। तो ये अल्फा का क्या रोल है यहाँ पे? क्या रोल है? अल्फा का क्या रोल रहेगा यहाँ पे, बताइए। नहीं पता? अल्फा का क्या रोल है, बताइए। नहीं पता। रोहित, ये रोहित ही बच्चा जवाब दे रहा था ना। रोहित इधर आइए। Yes, sir. क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या, आप ही खुद बताना, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो कॉर्ड T1 T2 है, इसका स्लोप आप नहीं बोल सकते क्या अल्फा है? क्या नहीं बोल सकते क्या? Alpha है. Yes. तो अल्फा है बेटा, ऐसे ही तो दिमाग लगता है, यही तो चीजें को जो होता है, जानकारी यहीं से ही तो निकाली जाती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या? अच्छा कॉर्ड है ना ये, तो कॉर्ड का स्लोप तो वैसे ही मैं लिखवा चुका हूँ, आपके पास कुछ आता है वैसे ही मैं लिखवा चुका हूँ, तो और नहीं भी है तो चलिए, ये 2a T2 माइनस 2a T1 अपॉन a T2 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट भी लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, T2 माइनस T1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आपके पास टेन अल्फा है। ये है मेन इंफॉर्मेशन, समझ में आया? तो टेन थीटा, Yes, sir. टेन थीटा, अब तुम जैसे ही यहाँ पर वैल्यूज रखोगे m1 माइनस m2 1 प्लस m1, तो मैं रख देता हूँ ना, तो ये 1 अपॉन T1 माइनस, माइनस और माइनस चलिए कर ही लेते हैं, माइनस T1 और ये T1 का स्क्वायर प्लस 2, ये अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2, m1 डॉट m2 करोगे तो 1 अपॉन T1 इंटू माइनस T1 और ये T1 का स्क्वायर को प्लस का 2 मॉड, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन T1 प्लस T1 और ये T1 का स्क्वायर प्लस 2, T1 का स्क्वायर प्लस का 2, और ये यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इधर T1 से T1 कैंसिल, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, मैं काम करता हूँ थोड़ा, एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही एलसीएम लेंगे आपके पास में क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा पीछे देखते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास में T1 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का T1 स्क्वायर अगेन, और ये आपके पास में T1 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये आएगा। ये आपके पास बेटा कितना आ गया ऊपर, ये आपके पास में 2 T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 2, और ये कितना आ गया आपके पास में T1 स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, तो ये टेन थीटा तो आपके पास में 1 2 कैसे आ गया, टेन थीटा, एक मिनट कुछ
यस कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो प्लस T1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस का 2 और ये अपॉन ये आप यहाँ माइनस ले लेते हैं T1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस का 2 और ये T1 एज इट इज। अब हम क्या करते हैं ना यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्योंकि अच्छा एलसीएम में T1 से T1 नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि T1 से T1 ये जो एलसीएम आएगा ना T1 और फिर डॉट पूरा मल्टीपल में T1 स्क्वायर प्लस 2 वो एक साथ ही काट देंगे। अभी T1 काट दिया ना तो ये ऊपर से T1 रह जाएगा, फिर इसलिए नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपके पास में अब क्या आएगा, अब ये आपके पास आएगा tan थीटा मॉड में, ये आपके पास में आएगा T1 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस T1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर आपका जो आएगा वो आएगा आपके पास में T1 का क्यूब, T1 का पूरा यही आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस का 2 और ये माइनस T1 एज इट इज। तो ये tan थीटा आपका जो आया है वो आएगा 2 T1 स्क्वायर प्लस का 2 और अपॉन में आएगा ये आपके पास में T1 क्यूब और ये 2 T1 आएगा इधर से माइनस का एक T1, तो ये मैं यहाँ पे T1 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप ये tan थीटा आपके पास में कितना आया, tan थीटा ये 2 कॉमन लिया, ये T1 का स्क्वायर और ये +1 और यहाँ पे अगर मैं T1 कॉमन ले लूँ, T1 कॉमन ले लूँ, यस T1 कॉमन ले लूँ, तो T1 कॉमन लेती मेरे पास ये कितना आ जाएगा, वही अगेन T1 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये मेरे पास कितना आ गया मॉड में 2/T1 ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे रोहित, ये आपके पास में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखना बेटा। आपको क्या पता है, T1 तो आपको पता नहीं है, मगर आपको ये पता है कि tan अल्फा आपको कितना गिवन है 2/T1 प्लस T2 और ये T2 भी नहीं पता, मगर आपको ये पता है कि T1 प्लस T2 आपके पास कितना है -2/T1 है। क्या ये आपको नहीं पता है कि ये 2/T1, ये तो पता ही है ना, अरे भाई ये हाँ रिलेशन है यस ना, सर। ये तो पता ही है ना, यहाँ पे ये रहा रिलेशन अभी लिखवाया था -2/T1 ये रिलेशन है आपके पास में। तो जब ये आपको पता है, ये भी रिलेशन आपको पता है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू उठा के रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रखूंगा tan अल्फा मेरे पास कितना आएगा 2 अपॉन ये माइनस का 2/T1, तो ये T1 ऊपर गया, तो मेरे पास tan ऑफ अल्फा एक्चुअली मेरे पास ये मॉड नहीं है यहाँ पे ना, ये मॉड नहीं है, tan ऑफ अल्फा एक्चुअली मेरे पास T1 है, tan ऑफ अल्फा एक्चुअली मेरे पास T1 है और उठा करके वैल्यूज आप यहाँ जैसे ही रखेंगे तो tan थीटा आपके पास में कितना आ गया मॉड, ये माइनस नहीं है, माइनस कहाँ से आ गया, ये आपके पास कितना आ गया 2/tan अल्फा। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना था, tan अल्फा बाई 2, tan इनवर्स अल्फा बाई 2, ये उल्टा tan थीटा इक्वल टू, ठीक है 2 ही आ रहा है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 से। ठीक है इसमें चलिए सही है रिजल्ट। आई थिंक कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इसको tan अल्फा बाई 2 या फिर जो आपका रिजल्ट आया है 2/tan अल्फा इसको कर देते हैं, सही है अपना रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सही है। चलिए तो समझ में आया, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये मॉड आ रहा है आपके पास में, मॉड आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मॉड आएगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएंगे और प्लस और माइनस में से हमको उसने पूछा है कि ये एंगल है, तो यस एक्यूट एंगल ये होगा आपका या ऑब्ट्यूस होगा, वो तो अल्फा पे डिपेंड है, तो एक एंगल तो आ ही रहा है ना, तो एक एंगल ये आपका थीटा। भाई प्लस और माइनस क्यों आते हैं, एक इधर से कवर होता है एक इधर से कवर होता है, एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, तो यस ये वाला एंगल आपका आ रहा है, प्लस लेने पर ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास में, तो आपका आंसर जो है वो मैच हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आई आपको, समझ में आया, यस क्लियर है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट
अगला थ्योरी का पार्ट लेते हैं, 15 मिनट है अपने पास में, ये थ्योरी भी कवर हो जाएगी। देखिए को नॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब को नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं? द पॉइंट from which exactly three different भी नहीं, थ्री नॉर्मल the point from which डेफिनेशन का पार्ट इसका ऐसे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को ऐसे उलझ जाएगा आप लोग। चल पहले समझ लेते हैं इसको। अच्छा एक बात मुझे बता सकता है कोई कि पैराबोला पर मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल जो है वो प्रोपेगेट कराए जा सकते हैं? 3 प्रोपेगेट कराए जा सकते हैं। अब वो 3 ही क्यों होते हैं अभी अपन देख लेंगे। मैक्सिमम 3 नॉर्मल, 3 डिफरेंट नॉर्मल, 3 डिफरेंट नॉर्मल आर पॉसिबल टू पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट। देखिए एनी पॉइंट बोल रहा हूं मैं यहां पे, आउटर पॉइंट या इनर पॉइंट नहीं बोला, फ्रॉम एनी पॉइंट। These normal hits parabola at at 3 points, then these point called co-normal point। दो ध्यान देने वाली बात, एक तो मैंने यहां पर आउटर पॉइंट नहीं बोला है, दूसरा मैंने हिट बोला है, अगेन हिट नहीं बोला है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में पैराबोला पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, जैसे सपोज ये कोई पॉइंट है मैंने अभी बाहर लिया है, तो इस पर मैं मैक्सिमम एक ये हो गया और तीसरा ये 3 नॉर्मल डाल सकता हूं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल डाले जा सकते हैं। तो ये जो तीनों नॉर्मल आपको पैराबोला पे कहीं तो हिट करेंगे। सपोज अगर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो ये जो T1 T2 T3 का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको कोनॉर्मल पॉइंट बोला जाता है। क्लियर हुई बात? ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं कि पहली बार जहां हिट करते हैं, ये मत बोल देना कि इनको बोलते हैं, ये दूसरी बार जो हिट कर रहे हैं यहाँ पे इनको नहीं बोल, इनको कुछ भी नहीं बोलते। को नॉर्मल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर नॉर्मल डाला गया है, इसलिए मैंने ये हिट बोला है, अगेन हिट नहीं बोला है। हिट, नॉट अगेन हिट। मतलब आपके पास पैराबोला के बाहर कोई एक पॉइंट है या अंदर भी, अगर आपके पास कोई पॉइंट है और अगर वो पैराबोला को हिट कर रहा है, वहां से आप ज्यादा से ज्यादा कितने नॉर्मल डाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल डाले जा सकते हैं। हालांकि ऐसे पॉइंट सेलेक्टिव ही होते हैं जहां से 3 डिफरेंट अलग अलग नॉर्मल डाले जा सकते हैं, मगर आपने 3 पॉइंट डाल दिए, 3 नॉर्मल डाल दिए, तो तीनों नॉर्मल पहला बोला को जहां जहां पे हिट करेंगे, जैसे ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, मान के चलो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो आपके पास में तीनों इन पॉइंट को, ये जो तीनों पॉइंट जो बनाते हैं इनको कलेक्टिवली इनको कोनॉर्मल पॉइंट बोला जाता है। समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अरे मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? Yes sir, yes sir. ठीक है ना। अच्छा ये बात अगर हम करें कि कोनॉर्मल पॉइंट की, तो ये आपका पैराबोला के अंदर भी हो सकता है और ये पैराबोला के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट आपका। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने एक पॉइंट लेता हूं, लेट। अब ये 3 ही कैसे होते हैं? लेट अ नॉर्मल टू पैराबोला y square equal to 4ax से
मैं स्लोप फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं स्लोप फॉर्म में ले रहा हूँ, या पैरामेट्रिक भी ले सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am if this normal passes through p h comma k then क्या होगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, इतना तो जानते ही हैं आप। उसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, k एम एच माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। तो चलो अब बच्चे से बात करते हैं। हाँ भाई वेदांत, लाइन पे आओ जरा। ए एम क्यूब, वेदांत बेटा लाइन पे आओ। m कॉमन लिया तो ये 2a माइनस एच, और ये माइनस का k आ जाएगा आपके पास, नहीं प्लस का ही आएगा। क्या वेदांत मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? वेदांत नहीं सुन पा रहा। सन्मेश आप आइए। बार बार एक ही बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नहीं सुन पा रहा है, किसी लड़की से बात करें भाई। अमूल्या। सर हाँ। ओहो, कौन सा बच्चा है ये? क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे ना। अपना नाम बताओ, नाम बताओ बेटा। रोहित। रोहित बिल्कुल सही है रोहित। अब रोहित ने बात पकड़ ली। रोहित। यस। अब यहाँ पे एच कोमा के पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट अवेलेबल है। अब यहाँ पर एम के आप ही बताइए, क्यूबिक रूट है तो मैक्सिमम दिस इक्वेशन may provide maximum 3 real roots, say m1 m2 m3. So from any point maximum 3 different normals are possible to parabola. ठीक है ना? अच्छा चलो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो तीनों नॉर्मल होंगे, जब पैराबोला को जहां जहां पर भी हिट कर देंगे उन पॉइंट को हम कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मान के चलो रोहित, आपने जवाब दिया तो अब आप ही से ही बात करते हैं। कहने का मेरा मतलब है रोहित, जैसे ये पैराबोला है, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट पी लिया मैंने h कोमा के, तो एक नॉर्मल तो मान लो रोहित कुछ ये आ रहा है आपका, ये एक नॉर्मल हो गया। दूसरा नॉर्मल रोहित मान लो भाई ये, चलो इधर ले लेते हैं, ये आ गया। और तीसरा नॉर्मल चलो ये ले लेते हैं, ये आ गया। देखो रोहित, यहाँ बात, ये दोबारा भी हिट करेंगे पैराबोला को, मगर मैंने वहां पे पहला हिट लिया है, तो ये है आपके, ये और ये है आपके पास में। तो मैं इसको असाइन करता हूं m1, इसको असाइन करता हूं m2 और इसको असाइन करता हूं m3। मतलब इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो m3 है, इसका m2 है, इसका m1 है। तो तुम मुझे बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, क्या होगा रोहित? a का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, नहीं पता a का कोऑर्डिनेट? अरे मेरे भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है ना कि a पर अगर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 है तो पैरामीटर और m में क्या रिलेशन होता है? t इक्वल टू माइनस m, t इक्वल टू माइनस m, am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am 1 माइनस 2 am1। b कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? am2 स्क्वायर माइनस 2am2। और सिमिलरली c कितना हो जाएगा? am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। अब देखो रोहित, आपके पास में जो m में क्यूबिक आई है, जरा इस पे नजर डालो आप। m में क्यूबिक आई है जो आपके पास में क्या है? am क्यूब। m में जो क्यूबिक आई है am क्यूब, m में आपके पास में क्या है? 2a माइनस h प्लस का k इक्वल टू 0। यही आई है आपके पास में m में क्यूबिक, यही आई है ना? ठीक है ना? Yes, आप sir. हो जाइए, इफ रूट्स आर
M1 M2 M3। हाँ भाई, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैंने सबको पढ़ाई है क्लास में। M1 M2 प्लस M3। रोहित, सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट क्या होता है बताओ रोहित। आप तो जनरल पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में बताओ। आप तो जनरल पॉलिनोमियल था ना जो बेटा अपन ने पढ़ा था, ए मतलब ए नॉट एक्स की पावर n प्लस A1 एक्स की पावर n माइनस 1। बताओ क्या था सम ऑफ रूट? क्या आएगा सम ऑफ रूट? -1 की पावर 1। बोलो फिर। नहीं पता, भूल गए? A1 अपॉन A0। ऐसे भूलोगे क्या भाई? A1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, तो -1 की पावर 1 बेटा क्या है? -1 ही होगा। A1 क्या होगा यहाँ पे? x की पावर n-1 का कोफिशिएंट। तो n-1 ये तो पॉलिनोमियल ही बेटा 3 का है, तो n-1 3 -1 2। तो आप मुझे बताओ m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। A0 कितना है? खुद a। 0 है सर। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू 0। ये आया। मतलब अगर किसी बाहर के पॉइंट से या अंदर के भी कोनॉर्मल पॉइंट जहां से डाले जा सकते हैं, वो पॉइंट अंदर बाहर कहीं भी, कोनॉर्मल पॉइंट अगर M1 M2 M3 मतलब किसी भी पॉइंट से आपके पास पैराबोला पर 3 नॉर्मल डाले जा सकते हैं, तो उन तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम हमेशा 0 होगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट इक्वल टू 0। ऐसे भी तो बोल सकता हूं। ये तो यही तो चीज है कि आपके पास कोनॉर्मल पॉइंट है, उनका सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 होगा। ऊपर देखो ना आप भाई, ये पॉइंट तो तुमने ही लिखवाए हैं। अच्छा सर, माइनस नहीं लगाया आपने? यूं यस सर। क्या? अच्छा सर, माइनस नहीं लगाया? ये लो बेटा, माइनस भी लगा लो। क्या फर्क पड़ेगा उससे माइनस लगाने से? जब 0 है तो पूरा ही 0 होगा ना। कॉमन करके कैंसिल। हाँ, तो वो तो क्या फर्क पड़ना है उससे। क्लियर है ये कंसेप्ट आपको? यस सर। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर इसके बारे में एक लाइन और लिख देता हूँ और फिर लेक्चर खत्म करते हैं अपन अपना। hence for a given point p h comma k, for a given point p h comma k, maximum 3 different normals are possible to parabola। ठीक है? and the points where these normal hit to parabola called co-normal point। ठीक है, चलिए यहां हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि हमने अभी अभी ये देखा, इसका जवाब आप मुझे देंगे कल विद रीजन, कि हमारे पास ये पॉइंट बाहर है पी, यहां से मैंने 3 नॉर्मल डाले, तो एक नॉर्मल सपोज बेटा ये आया, दूसरा नॉर्मल सपोज ये आया, और तीसरा ये नॉर्मल आया, ये आया तीसरा। तो इनके लिए ये T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 आ गया। रोहित, ये रिजल्ट आया ना बेटा? यस सर। यही रिजल्ट थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, कहीं एक जगह और आया था, यही रिजल्ट आया था वो भी। वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट था कि आपके पास T1 पर नॉर्मल और ये T2 पर नॉर्मल,
अगेन एक ही जगह हिट करते हैं T3 पर, 10 पॉइंट, तो भी यही रिजल्ट आया था। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ये भी इक्वल टू 0 आया था। हालांकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिजल्ट और आया था, T1 T2 इक्वल टू 2, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम। इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या कि ये दोनों सेम सेम से क्यों आ रहे हैं? इसका रीजन आप मुझे कल देंगे। थैंक यू गाइस। ठीक है ना भाई, इसका रीजन तो मुझे कल दोगे। रिजल्ट सेम क्यों है ज्योमेट्रिकली, इस बात का क्या मतलब है कि वहां पर भी सम ऑफ ऑर्डिनेट, यहां पर भी सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 आ रहा है? ज्योमेट्रिकली इस बात का क्या मतलब है, आप मुझे कल इस बारे में बात करेंगे। आप जितने भी लड़के हैं, जीनियस होगा जो बच्चा इस बात का आंसर दे देगा। चलिए, थैंक यू गाइस। लास्ट थर्ड स्लाइड बेटा मेरे समझ ही नहीं आया, ये लीजिए। लास्ट थर्ड स्लाइड में क्या बोल रहे हो बेटा? दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं, खान सर आपका लंच का टाइम है, आप लोग जाइए, ठीक है ना? किसी बच्चे का मैसेज आया है, देखनी है? हाँ देख लो सनमेश, थर्ड स्लाइड देख लो, ये लो, ये लीजिए। यही है क्या थर्ड स्लाइड? यहाँ पर नंबर, ये है थर्ड स्लाइड, ये लो देख लो। हाँ सारे बच्चे जा सकते हो, सनमेश बात कर रहा है अकेला, सारे बच्चे जा सकते हो, लंच लो अपना। हाँ सनमेश, क्लियर है? रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं रे यार।